आजकल शहर शहर गांव-गांव डेंगू फैला हुआ है। तो सोचा कि जन जागृति के लिए इसके लिए कुछ केसों का उदाहरण प्रस्तुत करूं कि होम्योपैथी के द्वारा कैसे तुरंत प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसों में देखा कि 2-3 घंटे में भी प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक दिन बाद ही बढ़े, और एक दिन बाद तो काफ़ी बढ़ ही जाते हैं। मैं धीरे धीरे कई केस दूंगा, लेकिन जिन केसेस ने मेरे को अनुमति दी कि हाँ मैं उनके केस यूट्यूब में या डॉक्टर्स के लिए रख सकता हूँ, केवल अभी उन्हीं से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि जन जागृति फैल सके। जो केस मैं सर्वप्रथम दे रहा हूँ, यह मेरी परिचिता भी हैं और ये 4-5 दिन से एडमिट थी हॉस्पिटल में, और मुझे बार बार लग रहा था कि इस केस को मैं ठीक कर सकता हूँ। पहले भी इन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट कराया था और इनको शायद पता भी था कि होम्योपैथी से ठीक हो सकता, लेकिन फिर भी सलाह नहीं ली गई। और मैंने ही मैसेज पहुंचवाया था कि उनके केस को अगर वो चाहे, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं हॉस्पिटल में आकर और 15-20 मिनट में इस केस को ठीक कर सकता हूँ। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बहरहाल मैं इनको देखने के लिए हॉस्पिटल में ही गया, और जब मैं इनके पास गया तो ये आते ही मुझे देखते ही भावुक हो गए। मेरे से पहले भी उन्होंने, कई लोगों ने बताया था कि वो तो रो रही हैं। तो मैं देखा आया, तो ये जब मैं स्थिति में था, मैंने कहा क्या हो गया, तो ये कह रहे मेरे को इतना चक्कर आ रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, और उसके साथ रोने लग गई। तो मुझे ज़्यादा समस्या तो लगी नहीं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मैंने समझा ही हुआ था। पहले भी 1-2 बार मैंने इनको मेडिसिन दी थी, तो मुझे पता था कि ये किस मेडिसिन की पेशेंट है। तो तत्काल मैंने इनको पल्सट्ला टर्नम वहीं पे प्रिस्क्राइब कर दी थी और कहा था कि इसकी 2 खुराकें इनको दिला दीजिएगा। और हुआ भी वही कि पल्सट्ला टर्नम के 5 या 10-15 मिनट बाद ये तुरंत अपनी वास्तविक स्थिति में आ गई। तो इनका केस आप इन्हीं के मुंह, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। ये एक महिला का केस है। अगर 14 अगस्त को देखा जाए तो रेड लाइन से मैंने मार्क कर रखा है। 14 अगस्त को इनका जो था प्लेटलेट्स काउंट 26,000 के करीब था। 26,000। मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ, और जो आप कुछ बताना चाह रही हैं तो कृपया बताइएगा। पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही अस्वस्थ थी और मेरे हालात इतने थे कि मैं रोटी थी बिस्तर में और उठ नहीं पाती थी। मुझे डेंगू हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, सूर्य हॉस्पिटल में। तो मैंने किसी से सुना था कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और आपने मेरे को जब दवाई दी तो पहले आपने मेरे को संतावना दी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, और उसके बाद आपने मुझे दवाई दी। तो मेरे जो प्लेटलेट्स गिरे हुए थे वो पल्स करके, आपने कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सी आपने मुझे दवाई दी थी, लेकिन आपने मुझे एक खुराक देने के बाद बोला था कि आप 15 मिनट में वेट करूँगा, उसके बाद आप थोड़ा उठना और चलना। तो मैं 15 मिनट लेट गई। खैर मुझे विश्वास नहीं आया था कि मैं 15 मिनट में उठ पाऊँगी और चल पाऊँगी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और चक्कर के साथ साथ मुझे वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो मैंने दवाई खाई, तो उसके बाद मैंने कोशिश करी, आपने कहा उठो, कोशिश करो, तो मैं उठी, तो डर डर के उठी, मैं बैठी भी, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ बैठने के बाद। थोड़ा फिर मैं 2 कदम चली, और 4 कदम चलने के बाद मुझे लगा शायद मुझे अब चक्कर नहीं आ रहे, तो फिर मैं बैठी, और मेरे पल्स भी एकदम से बढ़ गए थे। सबसे ज़्यादा असर मुझे उस समय चक्कर आने के कारण मुझे भय लग रहा था और बहुत डर लग रहा था, और मैं बहुत रो रही थी। तो लेकिन जो आपने मुझे चक्कर की दवाई दी, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, और पल्स करके कोई एक प्लेटलेट्स दवा देने की दवाई दी, जो मेरे तुरंत बढ़े थे। एक दिन में मुझे बहुत ज़्यादा असर हो गया था। तो प्लेटलेट्स कितने बढ़ गए थे आपके एक दिन में? मेरे ख्याल से 1 लाख 1.25 लाख तक चले गए थे। और लगभग कितने थे? बहुत डाउन हो गए थे, मुझे 40-50 कुछ, इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद मुझे दूसरे दिन मुझे बहुत असर दिखाई दिया, क्योंकि मुझे तो रोज़ ड्रिप ही चढ़ी रहती थी, तो ड्रिप से तो मुझे इतना असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं डर गई थी, भयभीत हो गई थी कि अब मैं उठूँगी चलूँगी कैसे करके। लेकिन होम्योपैथिक दवाई से इसीलिए रो रही थी आप, है ना? बहुत रो रही थी। ठीक है, धन्यवाद। प्लेटलेट्स के बारे में तो आप होम्योपैथी की तारीफ करना ही चाहेंगे? हाँ, मैं होम्योपैथिक की प्लेटलेट्स के अलावा अन्य दवाइयों में भी तारीफ करना चाहूँगी।
प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, हाँ, और चक्कर के लिए भी बहुत इफेक्टिव दवाई है। ठीक है। इस केस को देखने के पश्चात सभी के समझ में भी आ गया होगा कि मैंने रूब्रिक इसमें वीपिंग टेलिंग सिकनेस ऑफ हर लिया था और इसमें 2 प्रमुख औषधियाँ हैं, पल्सटिला, सीपिया। लेकिन आपने इनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लिया होगा, बात करने का ढंग भी देख लिया होगा, तो नेचुरली आप सबको पता चली गया होगा कि पल्सटिला थी और पल्सटिला टैनम इसमें दिया गया। इसके अतिरिक्त एक दूसरा केस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जो जिन पेशेंट को आप देखेंगे तो इनका 16 अगस्त को 26,000 के करीब प्लेटलेट्स काउंट थी। फिर उसके बाद जब 18 अगस्त को आई तो 74,000 पे आ गया और 22 अगस्त को 1,65,000 पर। ये मुझसे पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी और इनको जब इन्होंने मुझे बताया था कि जब इन्होंने शुरुआती दौर पे दिखाया था तो इनकी प्लेटलेट्स काउंट थोड़ा सा ठीक थी, 50,000 के करीब, शायद अभी याद नहीं आ रहा, पर दवाई खाने के बाद इनकी 26,000 पर चली गई थी एलोपैथिक दवाई खाने के बाद। या एक प्रोसेस होता है, जो भी होगा मुझे ज़्यादा इसमें ज्ञात नहीं है। तो जब 26,000 पे आई तो मैं इनकी केस एक एक करके आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर जो 18 अगस्त की रिपोर्ट है उसके अनुसार इनका 74,000 के करीब प्लेटलेट्स काउंट आ गया एवं 22 अगस्त को इनका प्लेटलेट्स काउंट 1,65,000 के करीब हो गया। मैं यह वीडियो आपकी इच्छा से ले रहा हूँ, है ना? आप संतुष्ट हैं? और मैं इसको कहीं भी ग्रुप में भेज सकता हूँ, डॉक्टर्स के भी, और कई लोग अगर यूट्यूब में भी देखना चाहें तो जन जागरण के लिए, तो इसके लिए सहमत हैं आप? ठीक है जी, बताइए क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी थी? डेंगू का वैसे, हाँ जी, डेंगू हाँ हाँ, और वो क्या कहते हैं, प्लेटलेट कम हो गई थी। हाँ हाँ, उसके बाद दवाई खाई, हाँ हाँ, तो ठीक हो गई। अच्छा, ज़्यादा हो गई, मतलब प्लेटलेट सब ठीक हो गई। तो सर आप भी आ जाएगा थोड़ा सा मैडम को। जी सर। हाँ इनका जो है जी बुखार आ गया था। जी फिर हम डॉक्टर साहब के गए कैलाश हॉस्पिटल में। जी फिर उन्होंने टेस्ट करवाए जी तो प्लेटलेट थी 14 तारीख को 52,000। जी। फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने टेस्ट करवाया हम्म। तो फिर आ गई थी 26,000 पे। अच्छा, मतलब दवाई खाने के बाद अंग्रेजी दवाई चल रही थी उसमें? अंग्रेजी दवाई ली थी जी। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, वो कम हो गई। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हम डॉक्टर साहब के गए कैलाश हॉस्पिटल में। जी। उन्होंने टेस्ट भी ले लिखा। जी तो फिर हमने 16 अगस्त को जी फिर दोबारा प्लेटलेट्स की जांच करवाई तो 26,000 जी। कम हो गई थी, मतलब पहले से। जी फिर डॉक्टर साहब ने बताया, नागेश्वती क्लिनिक वाला ने, मुनीबी साहब ने, जी कि भाई होम्योपैथिक में अच्छी दवाई है जी तो इसका सेवन करिए आप और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम 16 तारीख को ही मुनीबी साहब पे आए। हाँ, मेरे पास आए ना। हाँ जी तो हमने होम्योपैथी की दवाई ली। जी फिर तो 16 तारीख को ली थी। फिर 18 को हमने टेस्ट करवाया तो 74,000 प्लेटलेट्स आ गई। जी। फिर हमने 22 तारीख को जी दोबारा प्लेटलेट्स की जांच करवाई जी। तो 1,65,000 पहुँच गई। अच्छा, इस बीच आपको कुछ डॉक्टर ने राय दी थी एडमिट होने के लिए या? हाँ, इस बीच जब 26,000 में पहुँच गई थी तो उन्होंने तुरंत कहा था कि भाई एडमिट हो जाओ। लेकिन हमें तो ब्लड वगैरह चढ़ाने के लिए? हाँ जी। तो हमें फिर ये लगा कि जब होम्योपैथिक में अच्छी दवाई है तो इसका फायदा उठाया जाए। तो हम जो है डॉक्टर साहब पे आए तो ये हाँ, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि इन चीज़ों को तुरंत आ जाता है ना। तुरंत वास्तव में 24 घंटे में काफ़ी आराम मिल गया था। प्लेटलेट्स भी बढ़ गई। अब आपको बुखार वगैरह तो उसी दिन के दूसरे दिन से ही गायब हो गया था? बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं, थकान, टूटन बदन वगैरह? ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब हम तो सभी लोगों से ये राय देंगे कि जैसे डेंगू की शिकायत किसी को हो तो तुरंत उपचार लें होम्योपैथी का। जी।
और अगर जो हो सके तो काफ़ी अनुभवी डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ उनके पास जाएं और तुरंत सलाह लेके उपचार शुरू करेंगे। 24 घंटे में आराम मिल रहा है। धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त यह एक पुरुष का केस है जिसका डेंगू पॉजिटिव है, जिसका एलिसा डेंगू NS1 AG एलिसा 4.3 आया। ये 0.9 से ज़्यादा है, इसलिए डेंगू अधिक है और आप इनको देख सकते हैं। इसी के साथ यह भी 11/9/2023 की रिपोर्ट है। डेंगू के साथ साथ प्लेटलेट्स 83,000 पर आ गए थे। और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट कराई 13/9/2023 को। उसके बाद 83 से नीचे प्लेटलेट्स जाना बंद हो गए और 97,000 पर प्लेटलेट्स आ चुके हैं। पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। आगे उन्हीं का इंटरव्यू है। हाँ रावत जी, मैं आपका वीडियो ले रहा हूँ, आपकी सहमति से लिया जा सकता है और इसको भी भेजा जा सकता है, है? ठीक। क्या प्रॉब्लम थी रावत जी आपको? डेंगू का प्रॉब्लम हुआ था, डेंगू का आया था। अच्छा, कितनी तारीख आए थे आप मेरे पास? 10 तारीख 10/9 रात को शाम को आए थे, है ना? 8 बजे। ठीक है। प्लेटलेट्स तो आपको काफ़ी कम आई गई थी, डेंगू पॉजिटिव आया था, है ना? दवाई खाने के बाद, होम्योपैथी दवाई खाने के बाद कैसा लग रहा है आपको? फर्क है पहले से तो काफ़ी ज़्यादा आराम है। और जिस दिन दवाई दी थी उसी दिन फर्क पड़ गया था या उसके दूसरे दिन? मतलब नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग से थोड़ा सा है ना? फर्क पड़ गया। बुखार वगैरह अभी कोई और कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है ना? तो और आपको किसने भेजा था? फैमिली। वो भी इसी रोग से पीड़ित है? बस यही पूछना था कि आपको क्या लगा कि होम्योपैथी में लंबा समय लगता है? नहीं, वैसे कारगर है। तुरंत कारगर है ना? हाँ जी, ठीक है। प्लेटलेट्स भी अब नेचुरल ठीक आए होंगे आपके? हाँ जी, हाँ जी। प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो गए थे ना? जी, जी, जी। ठीक है। यही बस थोड़ा जन जागृति के लिए लोगों को देना था। ठीक है, बिल्कुल। अभी और कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, मुझे इचिंग ही हो रही है और तो हल्की सी इचिंग? हाँ। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है? नहीं नहीं, ठीक है। बुखार वगैरह बिल्कुल नहीं है? बुखार तो नहीं। ठीक है। पहले ही दिन आ गए थे आप मेरे को, जैसे ही आपको बुखार चढ़ा था ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कोई अंग्रेजी दवाई तो नहीं ली इस बीच में? मुझे पैरासीटामोल खाया था। हाँ, बस। उसके बाद? नहीं उसके बाद तो नहीं ले रहे? नहीं नहीं। ठीक है। दूसरे दिन भी ली थी आपने? पैरासीटामोल हाँ खाई थी उसको। अभी आज ली? आज एक खाई थी। क्यों खाई जब बुखार नहीं आ रहा था? हाँ, वो दीदी ने भी मेरे को बोला कि नहीं नहीं, बुखार नहीं आ रहा है हाँ, तो आपने जब बुखार उतर गया तो पैरासीटामोल का कोई हाँ जी, तात्पर्य लेने का मतलब ही नहीं है ना? हाँ। ठीक है। भले ही इनका डेंगू पॉजिटिव आया है और प्लेटलेट्स गिरी हैं, पर अधिकांश इनके जो लक्षण थे, और आपको इनको सुनने के बाद पश्चात भी पता चल जाएगा कि ये चिकनगुनिया का केस था। तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, इरप्शंस का ही ज़्यादा फ़र्क है। तो इस पेशेंट को इरप्शंस भी थे, और आप सुनिए इनकी ज़ुबानी। हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं कि डिक्रीज़ प्लेटलेट्स को कैसे इंक्रीज़ कम समय में किया जाए। तो इसी से संबंधित आप लोगों ने एक ITP का केस, ITP सुना ही होगा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुराज। इसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुराज भी कहा जाता है। तो इसी तरह का केस जो एक लड़की का था, जिसका इस केस में 8,000 तक प्लेटलेट्स गिर गए थे और बहुत ही कम समय में 1 लाख तक बढ़ गए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। तब तक नमस्कार।